बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान आज ढाका पहुंच गए। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 60 साल के तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ लंदन से अब अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटे हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2008 में तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश छोड़कर लंदन भाग गए थे, क्योंकि तब शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और उनकी सरकार में तारिक रहमान के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित 84 मामले चल रहे थे। अब आपको बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता की विरासत और बदलाव की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर वर्ष 1991 की है, जिसमें तारिक रहमान अपनी मां खालिदा जिया के साथ आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, तब वो एक युवा हुआ करते थे 1991 में, और तब वो ढाका में अपनी मां के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद थे। दूसरी तस्वीर आज की है, जब यही तारिक रहमान ढाका से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं और अब अपनी मां खालिदा जिया की जगह ये उनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान की दो तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है, तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं आपको। पहला, उन्होंने एयरपोर्ट से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फोन किया और सुरक्षा के इंतजाम और सहयोग देने के लिए मोहम्मद यूनुस को धन्यवाद दिया। दूसरी तस्वीर है, ढाका एयरपोर्ट से बाहर आते ही तारिक रहमान ने सबसे पहले अपने जूते उतारे और फिर अपने देश की मिट्टी को अपने हाथों में उन्होंने लिया। तारिक रहमान ने कई किलोमीटर लंबा एक रोड शो किया और फिर इसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। पहला, बांग्लादेश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्म के लोगों का है और बांग्लादेश में शांति की रक्षा हर कीमत पर करनी होगी। दूसरा, बांग्लादेश के लोग बोलने की आज़ादी का अधिकार और लोकतंत्र का अधिकार वापस चाहते हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आ गए तो हम बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली करेंगे। और तीसरा, उन्होंने छात्र नेता उस्मान हादी को एक शहीद बताया और उस्मान हादी के सपनों का बांग्लादेश बनाने की बात की। कहा कि उस्मान हादी के जो सपने थे अब उन्हें हम पूरा करेंगे।